नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करें फ्यूचर टेंस की। तो कार्य की अवस्था के आधार पर फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो जो चीज़ प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में नहीं है, इसका मतलब वो फ्यूचर में है। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम कब हो रहा है, भविष्य काल में हो रहा है। और ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी और गे आता है। ठीक है, मैं ये काम करूँगा, करूँगी। ओके, तो ये चीज़ जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कई बार इनमें कैन का प्रयोग होता है या मे या मस्ट का प्रयोग भी होता है। तो उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है वो भी हम आगे की क्लास में देखेंगे। इसी के साथ कई बार लेट का प्रयोग भी किया जाता है। इसका मतलब यही है कि वो कार्य भविष्य में होगा। अब हम यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला जैसे दिया गया है, सब्जेक्ट और यहाँ पर विल और शैल का प्रयोग होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब विल कब लगेगा और शेल कब लगेगा, तो आई और वी हैं तो उसके साथ शेल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, आई और वी के साथ हमेशा आपको शेल लगाना है। जैसे आई शेल बाय अ टीवी। ओके, तो यहाँ पर क्या लग गया, शेल का प्रयोग हो गया। ही विल राइट, तो वह उस समय किसका प्रयोग हो गया, विल का प्रयोग होगा। तो इससे बनने वाले सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया है, राम पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल रीड। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। वह अंग्रेजी पढ़ाएगा, ही विल टीच इंग्लिश। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है सब जगह। हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। वी शैल गो टू न्यू दिल्ली। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग होगा, फिर नॉट लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। सेम सेंटेंस मैंने लिए हैं, जैसा कि पहला है, राम नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट रीड। तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट वर्क। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच इंग्लिश। हम लोग नई दिल्ली नहीं जाएंगे, देन वी शैल नॉट गो टू दिल्ली। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, विल और शैल आगे आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम, क्या राम पढ़ेगा, विल राम रीड। क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क, क्लास में क्वेश्चन मार्क। क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा, विल ही टीच इंग्लिश। क्या हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं जब वैन, वाई या हाउ का प्रयोग कैसे करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वैन वाई हाउ पहले आ जाएंगे, देन शैल एंड विल, देन सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आता है तो नॉट भी लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। राम क्या पढ़ेगा, वॉट विल राम रीड। ओके, राम क्यों पढ़ेगा, तो वाई विल राम रीड। तुम क्यों काम करोगे, वाई विल यू वर्क। वह कैसे अंग्रेजी पढ़ाएगा, हाउ विल ही टीच इंग्लिश। हम लोग कब न्यू दिल्ली जाएंगे, व्हेन शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। तो इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस का बनाना है। अब यहाँ पर हमें कुछ बात ध्यान में रखनी है कि कई बार फ्यूचर में कोई काम पक्के इरादे से होने वाली है, तब गोइंग टू का प्रयोग भी किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह हम गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, ही विल राइट अ लेटर। ओके, ही विल राइट अ लेटर, तो ये भी लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू राइट अ लेटर। जो चीज़ क्या कह सकते हैं, भविष्य में बहुत शीघ्र होने वाली हो, उस समय हम गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी फ्यूचर एक्शन हो रहा है, उसमें अबाउट टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है, अबाउट टू का प्रयोग। कैसे किया जा सकता है, अगर मैं एक बात कहूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ट्रेन जाने वाली है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में है कि वह जाने ही वाली है, तो द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। इसी प्रकार से एक और चीज याद रखनी है आपको कि कई बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के द्वारा फ्यूचर एक्शन को भी बताया जाता है। ये जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की थी तब भी आपको बताया था, जैसे वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। ओके, तो ये फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा भी बता सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है कि कई बार
इज एम आर प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा भी क्या बोल रही हूँ मैं, या तो इज एम आर है, उनके साथ है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका द्वारा भी फ्यूचर एक्शन को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि मुझे वहां जाना है, आई एम टू गो देयर, उसे अपना कार्य पूरा करना है, ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क। तो यहाँ ये चीज याद रखनी है कि इज एम आर और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जा सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का के रूप में उनको लिखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे पहला सिंपल एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, हम कल स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो, लड़के दिन में नहीं सोएंगे, द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, क्या वह तुमको कुछ कल में देगा, विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज। ओके, तो यहाँ पर आज हमने बात करी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। बहुत बहुत धन्यवाद।